क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट का इंजन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसके सीक्रेट्स किसी नेशनल ट्रेजर से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे कि क्यों जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक एक्सक्लूसिव क्लब है जिसे सिर्फ दुनिया के गिने चुने देश जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और जापान ही मास्टर कर पाए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे साइंस, इंजीनियरिंग और मैसिव इन्वेस्टमेंट का वो फ्यूजन जो इन पावर हाउसेस ऑफ द स्काई को बनाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आता है एक्सट्रीम मटेरियल्स साइंस। एक जेट इंजन का टरबाइन सेक्शन 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है। ये इतनी गर्मी है कि ज़्यादातर मेटल्स पिघल जाएंगे। इससे बचने के लिए इंजीनियर्स सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉयज का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि पूरा प्लेट अलग अलग टुकड़ों से नहीं बल्कि एक सिंगल परफेक्टली अलाइन क्रिस्टल से बना होता है ताकि वो टूटे नहीं। इन पर सिरेमिक थर्मल बैरियर्स की कोटिंग होती है और टाइटेनियम एल्यूमिनाइट जैसे एक्सोटिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं। इन्हें डेवलप करने में डेकेड्स की रिसर्च लग जाती है और रेनियम और हाफनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। इंजिन्स के अंदर घूमने वाले ब्लेड्स को माइक्रोन्स की एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है जो इंसानी बाल से भी कई गुना छोटा होता है। ज़रा सी इम्परफेक्शन और इंजन में कैटास्ट्रोफिक वाइब्रेशन आ सकती है। इस लेवल के परफेक्शन के लिए 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स और लेज़र ड्रिल्स चाहिए होती है जो नैनोमीटर लेवल पर काम करे और ब्लेड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कूलिंग चैनल बना सके। ये फीट अचीव करना बिना एक डीपली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन की नामुमकिन है। फिर बात आती है एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स की। हवा के भाव को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। इंजीनियर्स हाई फाइडेलिटी सीएफडी यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का यूज़ करते हैं ताकि वो हवा के chaotic फ्लो और शॉकवेव्स को ट्रांसोनिक स्पीड पर समझ सके। इसके लिए इमेंस कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है ताकि ब्लेड फ्लटर जैसी प्रॉब्लम्स को रोका जा सके जहाँ वाइब्रेशन लिटरली इंजन के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इतनी पावर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए इंटीग्रेटेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। मॉडर्न इंजिन्स में फेडेक यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम होता है। इसे आप इंजन का दिमाग समझ लीजिए। ये रियल टाइम में फ्यूल फ्लो, ब्लेड एंगल्स और बाईपास रेशो को मैनेज करता है। इसका सॉफ्टवेयर और सेंसर्स इतने रोबोस्ट होते हैं कि वो एक्सट्रीम हीट और वाइब्रेशन में भी परफेक्टली काम करते हैं। यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीमलेस कोलैबोरेशन चाहिए होता है और आप वो चीज़ बना ही नहीं सकते जिसे आप टेस्ट ना कर पाए। एक इंजन को उड़ने से पहले हज़ारों घंटों की टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। देशों के पास ऐसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट सेल्स होने चाहिए जो 15 किलोमीटर्स की हाइट और -60 डिग्री की ठंड से लेकर 50 डिग्री की गर्मी को सिमुलेट कर सके। ये फैसिलिटीज़ बनाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। फाइनली ये सब फैक्टर्स मिलकर एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर खड़ा कर देते हैं। एक सिंगल इंजन को डेवलप करने में $10 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आ सकता है। इसके लिए स्किल्ड मेटलर्जिस्ट, एरोडायनेमिसिस्ट्स और मशीनिस्ट की एक पूरी फौज चाहिए होती है जो यूनिवर्सिटीज़ और वोकेशनल सेंटर से आती है। यही वजह है कि रशिया और जापान जैसे देश अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल के पीछे छुपा कर रखते हैं ताकि कोई और देश उन्हें कैचअप ना कर सके। तो दोस्तों, वैक्यूम में बने अलॉयज से लेकर $1 बिलियन टेस्ट फैसिलिटीज़ तक एक जेट इंजन बनना सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मॉन्यूमेंटल नेशनल अचीवमेंट है।